हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट 2024 के लिए एंड अदर मोमेंट्स के लिए, तो इसको बहुत ही ध्यान से पेशेंस से आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बेसिस पे हम कुछ आज एक सेट सॉल्व करेंगे। एंड मैं चाहूँगा कि आप अपने घर पे इसके बाद वीडियो के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप अपने टीचर से पूछिए या हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आइए समझते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम और सेट थ्योरी है ना, किसी भी सेट, किसी भी एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वेन डायग्राम। तो सेट, वेन डायग्राम को समझने के लिए हमें सेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स कॉमनली यूज मैथमेटिकल सेट्स, है ना। कॉमनली यूज मैथमेटिकल सेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो बेसिकली सेट है क्या? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स को सेट बोलते हैं। एंड वेन डायग्राम इज अ वे टू रिप्रेजेंट a data, represent a class, represent a type of community, a type of members, a type of objects को हम वो एक रिप्रेजेंटेशन के तरीके को बोलते हैं वेन डायग्राम। और यहाँ पे कॉमनली यूज मैथमेटिकल सेट्स दे रखे हैं, जैसे n, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, n से रिप्रेजेंट होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। Z, the set of all integers. Q, the set of all rational numbers. R, the set of real numbers. Z plus the set of positive integers. Q plus the set of positive rational numbers and R plus the set of positive real numbers. ये हमें पता होने चाहिए हमारी जानकारी के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में आके ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि n का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, r प्लस का क्या मतलब है, z का क्या मतलब है, z प्लस का क्या मतलब है, q का क्या मतलब है ना दोस्तों, ये हमें समझ में आना चाहिए। Now Venn diagram है ना, Venn diagram is a representation of relationship between sets, relationship between sets। अभी हमने पहले सेट समझा, सेट मतलब a collection of well defined collection of ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स को सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि एक क्लास में, एक क्लास है 11th क्लास है जिसमें मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं। मैं बोलता हूँ सेट ऑफ गर्ल्स, इसमें कितनी गर्ल्स हैं, है ना। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बताया, गर्ल्स 15 गर्ल्स है सपोज आउट ऑफ 100, तो 50 गर्ल्स का क्या होगा, सेट होगा एक, है ना, एक सेट होगा। ऐसे ही बॉयज़ का एक सेट होगा। या फिर उस क्लास में मान लीजिए कुछ सेगमेंट है, कुछ सेगमेंट है जिनको क्रिकेट पसंद है, कुछ सेगमेंट है जिनको बास्केटबॉल पसंद है, और कुछ सेगमेंट ऐसा है जिनको बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों पसंद है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर्स होंगे, बट डायग्राम में उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो जैसे डिसजॉइंट सेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी। ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास, बी को नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स क्या हैं, ये इंटरसेक्शन नहीं होगा इन दोनों का, तो इसलिए हमने इनको कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, देयर इज नो न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वैसे ठीक है, होता है, अगर हम कॉमन भाषा में बात करते तो होता है, बट जनरली जब हम क्वेश्चंस में देंगे ईदर इट विल बी बॉय और ईदर इट विल बी गर्ल। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमनैलिटी नहीं होती, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग सेट्स, इंटरसेक्टिंग सेट्स किनको बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, हमने उसको ए से डिनोट किया। कुछ बच्चे हैं जिनको बास्केटबॉल पसंद है, उनको हमने बी से डिनोट किया। बट ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बोथ क्रिकेट और बास्केटबॉल पसंद होगा, तो वो ऐसे बीच के एरिया में, तो देख रहे हैं आप, ऐसे बीच के एरिया में आएंगे, है ना। जो बीच के एरिया में जो इंटरसेक्शन एरिया है, जो कि कॉमन एरिया है ए और बी का, वो डेटा हम उस एरिया, वो एरिया उस डेटा को डिफाइन करेगा, उस सेट को डिफाइन करेगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो इन सेट्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स, को शो करने का तरीका होता है ये। तो दिस डायग्राम, दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया और या स्टेटमेंट बताया कि एक क्लास में कुछ बच्चों को क्रिकेट भी पसंद है और कुछ बच्चों को फुटबॉल भी पसंद है, और ऐसे कुछ बच्चे जिनको दोनों पसंद हैं, तो ये एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, ऐसे स्टेटमेंट्स को डिपिक्ट करने का। जैसे सबसेट्स हैं, सबसेट्स है ना। अब सबसेट्स देख रहे हैं, ए पूरे बी में आ गया, बी बाहर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ ए वो लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, बी वो लोग हैं जिनको हम प्लेयर्स बोलते हैं, बी आर ऑल प्लेयर्स, सो ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स। इसलिए देखिए पूरे बी के अंदर ए भी आ रहा है, बट ऑल प्लेयर्स कैन नॉट बी क्रिकेटर्स। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को ये डायग्राम दे दिया जाए और मेरे को बोल दिया जाए कि दिस इज, इसमें ए क्रिकेट कौन खेलेगा या प्लेयर किसको बोलेंगे, तो मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है दोस्तों, जो हम आगे देखते हैं आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप और समझोगे कि वेन डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या इंपॉर्टेंस है वेन डायग्राम। बहुत अच्छे से देखिए, एक बार मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, ताकि आप भी एक बार पहले अपने से खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन। अमंग द क्लासेस गिवन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा डायग्राम बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं करके दिखाता हूँ, दो आपको करने हैं, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो दीज आर 4 वेन डायग्राम, 1 2 3 4। तो ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है जो ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है, कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। तो दोस्तों इसका एक बहुत सिंपल सा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला वेन डायग्राम रीड करता हूँ, है ना। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि ऑल कार्स, मान लो इसको मैंने कार्स मान लिया, कार्स, इसको मैंने ले लिया मोटरसाइकिल, और इसको मैंने ले लिया ऑटोमोबाइल। अब देखिए ये कुछ एरिया ऐसा है जो ना कि कार में आ रहा है, ना कि मोटरसाइकिल में आ रहा है, ना कि कार में आ रहा है, ना कि मोटरसाइकिल में आ रहा है ना। ये ऑटोमोबाइल, ऑल ऑटोमोबाइल्स मतलब ऑल कार्स एंड ऑल मोटरसाइकिल्स आर ऑटोमोबाइल्स। ये तो आप मानते हैं कि जितनी भी कार्स हैं, जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, सबको हम ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। बट ये ऐसा शो कर रहा है कि देयर आर फ्यू एलिमेंट्स इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। मतलब जैसे ये देख रहे हैं आप, ये है ना, ये बताना चाह रहा है कि ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको कार बोलता हूँ, तो ये जो एरिया है जो कि इस ऑटोमोबाइल के सेक्टर से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको कार लिया, इसको मैंने मोटरसाइकिल लिया, और इसको मैंने ऑटोमोबाइल लिया, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है जो कि ऑटोमोबाइल से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बता रहा है कि दीज कार्स आर नॉट ऑटोमोबाइल, दीज कार्स आर नॉट ऑटोमोबाइल। इस एरिया का मतलब ये है कि दीज कार्स आर नॉट ऑटोमोबाइल। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, एवरी कार इज एन ऑटोमोबाइल। अब इधर आ जाइए, इधर तो है ही दो डायग्राम, जबकि 3 होने चाहिए, तो वैसे ही गलत है, ये भी गलत है। अब इधर आ जाओ, अब ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो मैं इसको लेता हूं ऑटोमोबाइल, इसको लेता हूं मैं कार, इसको लेता हूं मैं मोटरसाइकिल। देखो अंदर के दो सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, इसका मतलब ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हाँ, अगर कोई कार होगा तो मोटरसाइकिल थोड़ी नहीं बोलेंगे हम कार को, ऐसी मोटरसाइकिल को कार थोड़ी नहीं बोलेंगे, तो कुछ भी कॉमन एरिया नहीं होगा। तो यस, कॉमन एरिया नहीं, यहाँ तक तो सही समझ आता है। अच्छा, ऑटोमोबाइल के अंदर इन्होंने बना रखा है मोटरसाइकिल, कार्स, और भी ऐसे ट्रक्स भी होंगे, वो भी तो ऑटोमोबाइल बाहर है, जो कि मोटरसाइकिल और कार दोनों को कवर करता है। ये एकदम सही है, ये बोल रहा है कि एवरी मोटरसाइकिल, एवरी कार इज एन ऑटोमोबाइल, बट एवरी ऑटोमोबाइल कैन नॉट बी कार। जैसे देखो यहाँ पे बाहर एरिया है ना, जो कि कार और मोटरसाइकिल से भी कवर्ड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि एवरी ऑटोमोबाइल कैन नॉट बी कार और मोटरसाइकिल, दे कैन बी अदर ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम कार और मोटरसाइकिल। तो दिस इज द राइट आंसर। अब ऐसे ही मैंने दो और बनाए हैं, है ना क्वेश्चंस, ये और ये। मैं चाहूंगा कि आप दोनों में एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को समझने के लिए बहुत ही अच्छे ये 3 क्वेश्चंस हैं, जिससे समझ में आएगा कि कैसे डेटा, कैसे क्लासेस को डिफाइन करते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स। क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेन डायग्राम की, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी तो हम देखेंगे कि आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे अपना लेडर और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, तो हम बड़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे और कैट के क्वेश्चन ऐसे चुटकी से बजाने लगेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन से मैं चाहूँगा कि आप अभी वीडियो को पॉज करके ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए कि 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर है इसका, और 1 2 3 4 में इसका कौन सा आंसर है। फॉर रेफरेंस, मैं आप जैसे अच्छे से बता सके, तो इसको आप क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2 एंड दिस इज क्वेश्चन 3। तो 2 का कौन सा आंसर है, 3 का कौन सा आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए एंड मैं इसमें आपको रिप्लाई करूंगा कि वेदर आपका आंसर सही है कि गलत है। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे हम अपने सेशंस को, सो दैट हमें भी मजा आए आपको पढ़ाने के में और आपको भी मजा आए हमसे सीखने। तो ये एक सेट है, हम यहाँ पे आके आज एक सेट सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वेन डायग्राम को, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है, वेन डायग्राम को रीड कैसे करते हैं, वेन डायग्राम को कैसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले एक बार आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ तो दोस्तों, मैं एक बार ये पढ़ता हूँ, ये क्या बोल रहा है सेट। देर आर 320 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, देर आर 320 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी XYZ।
एट प्रेजेंट, ठीक है। ईच एम्प्लॉय इज आइदर अ मेल और अ फीमेल, यस, अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, एन MBA और नॉन MBA, ठीक है। The given two Venn diagrams give the information about the number of employees in the company XYZ. So there are two Venn diagrams which represents the number of employees in this format. ये उन्होंने बोला है। तो कहने का मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, फ्रेशर भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे, MBA भी होंगे और नॉन MBA भी होंगे, और उसको ऐसे उन्होंने वेन डायग्राम में ऐसे फॉर्मेट में हमें दे दिया है, राइट। अब क्या है, अब मुझे पहले इस फॉर्मेट को कैसे मैं रीड करूं, मैं वेन डायग्राम को कैसे रीड करूं, ये मुझे समझ में आना चाहिए, है ना। तो अभी मैं क्या करता, मैं एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना दूंगा और इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा कि कहना क्या चाह रहा है ये डेटा, इसको देखते हैं, है ना। तो मैं इसकी कैसे टेबल बनाता दोस्तों, कैसे टेबल बनाता मैं आपको दिखाता, देखो ढंग से देखना, MBA नॉन MBA। तो पहली बात तो मैं देखूंगा कितने वेरिएबल्स हैं, देखो 1 मेल, 2 3 फ्रेशर एक्सपीरियंस, 4 5th एन MBA, 6th नॉन MBA। तो देयर आर 6 वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स हैं, मुझे 6 वेरिएबल्स को टेबुलर फॉर्म में पुट करना है। तो देखिए बड़ा इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, ऐसे ही सीखते हैं हम। तो MBA नॉन MBA मैंने यहाँ रखा, तो जनरली क्या होता है 4 वेरिएबल्स होते हैं, तो 2 वेरिएबल मैं यहाँ रख देता तो थोड़ा इजी हो जाता, बट 6 वेरिएबल्स को कनेक्ट करना है आपस में, तो देखो कैसे होगा। तो यहाँ रखा MBA, तो मैंने यहाँ रखा मेल, यहाँ रखा मैंने फीमेल, यहाँ रखा मैंने फ्रेशर, यहाँ रखा मैंने एक्सपीरियंस्ड, यहाँ रखा मैंने फ्रेशर, यहाँ रखा मैंने एक्सपीरियंस। देखो एवरी मेल विल बी आइदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड एंड विल बी आइदर MBA और नॉन MBA। सही है दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एवरी मेल विल बी आइदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, या एक्सपीरियंस्ड, या एक्सपीरियंस्ड, एंड एवरी फीमेल विल बी आइदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, एंड एवरी मेल विल बी MBA और नॉन MBA। मतलब MBA भी हो सकता है, मतलब फ्रेशर MBA भी होगा और मेल भी होगा। देखो ऐसे डेटा, ऐसे अगर ये कॉलम है, जो ये कॉलम है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि द पर्सन विल बी फ्रेशर एज वेल एज MBA एंड ही विल बी मेल। ये वाला कॉलम क्या डिपिक्ट कर रहा है, द पर्सन विल बी MBA एक्सपीरियंस्ड एंड मेल। ये वाला कॉलम क्या डिपिक्ट कर रहा है, द पर्सन विल बी फीमेल MBA एंड फ्रेशर, है ना। ये वाला क्या कॉलम डिपिक्ट कर रहा है, द पर्सन विल बी MBA एक्सपीरियंस्ड एंड फीमेल। सिमिलरली ये वाला क्या कॉलम डिपिक्ट करता है, ये वाला कॉलम डिपिक्ट करता है द पर्सन विल बी नॉन MBA फ्रेशर एंड मेल। ये वाला कॉलम क्या डिपिक्ट करता है, द पर्सन विल बी नॉन MBA एक्सपीरियंस्ड एंड मेल। तो ऐसे हमें डेटा को अब मैं बहुत इजी हो गया, मुझे बस यही बनाना थोड़ा टफ था। अगर ये हमें क्लिक कर जाएगा तो फिर डेटा तो पुट करना है कि कैसे रीड करना है डेटा को, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। अगर ये आ गया तो जंग बहुत आसान है दोस्तों, जीत तो हमारी ही होनी है ना, जंग बहुत आसान है। तो अब देखते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। तो ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये वाला एरिया ये कह रहा है कि ये लोग मेल तो हैं बट MBA नहीं है, क्योंकि MBA वाले इस दायरे से बाहर है ना, MBA नहीं है और एक्सपीरियंस वाले दायरे से भी बाहर है, दैट मीन्स फ्रेशर है। तो 20 लोग क्या हैं, 20 लोग क्या है, फ्रेशर हैं, फ्रेशर नॉन MBA और मेल है, तो 20 यहाँ आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये MBA का दायरा ये है और एक्सपीरियंस का दायरा ये है, इससे बाहर जो भी है वो क्या है, इससे बाहर जो भी है वो क्या है, फ्रेशर एज वेल एज नॉन MBA, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत आराम से ले जाऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं इतना स्लो चल रहा हूँ। और अपन थोड़ा इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि आप भी इसको समझें और सीखें और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 20 भर दिया, अब ये 70 क्या है, 70 एक्सपीरियंस वाले एरिया में भी आ रहा है, MBA वाले एरिया में भी आ रहा है और मेल वाले एरिया में भी आ रहा है। तो इसका मतलब 70 क्या है, एक्सपीरियंस्ड MBA मेल,
एक्सपीरियंस्ड MBA मेल, ठीक है, मैंने यहाँ भर दिया। अब चलो 40 देखते हैं। अभी 40 किस किस एरिया में आ रहा है? MBA वाले एरिया में आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब 40 लोग MBA भी किए हुए हैं, एक्सपीरियंस भी है, बट ये मेल में नहीं आ रहा, इसका मतलब फीमेल है। मतलब MBA वाला एरिया में एक्सपीरियंस्ड भी हैं, MBA भी किया हुआ है, एक्सपीरियंस भी है, बट फीमेल है, तो ये इधर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाला वेन डायग्राम, ये वाला 20, ये वाला एरिया किस में आ रहा है? नॉन MBA, बट फ्रेशर से बाहर है, फ्रेशर से बाहर है, फ्रेशर वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया फीमेल्स का है, फीमेल्स, फ्रेशर से बाहर है, फीमेल से बाहर है, तो ये क्या है? नॉन MBA एक्सपीरियंस्ड नॉन MBA मेल्स, फीमेल से भी बाहर है ना, एक्सपीरियंस्ड नॉन MBA मेल्स, तो ये इधर आएगा दोस्तों। अब ये वाला देखो, मैं एक एक करके आराम से आपको लेके जाता हूँ, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये अपन ने कर लिया। अब ये देखिए 10, ये 10 एरिया कहाँ पे आ रहा है? एक फीमेल में आ रहा है, मतलब ये 10 लोग फीमेल्स हैं, फीमेल्स में आ रहा है, और MBA में आ रहा है, मतलब नॉन MBA, फीमेल्स हैं, फीमेल्स में आ गया नॉन MBA। अब ये फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस्ड है, तो देखो ये 10 फ्रेशर वाले के बाहर, फ्रेशर वाला अंदर है, मतलब फ्रेशर वाला जो है उसके बाहर एरिया है, ये फ्रेशर वाले के बाहर एरिया, मतलब एक्सपीरियंस्ड है, मतलब ये इधर आएगा, एक्सपीरियंस्ड नॉन MBA फीमेल्स। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस नॉन MBA फीमेल। तो थोड़ा कलर कोड बदल देते हैं, आई थिंक सो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, 40 देखो, 40 कौन से एरिया में आ रहा है? 40 आ रहा है फीमेल नॉन MBA और फ्रेशर, फीमेल नॉन MBA और फ्रेशर, राइट दोस्तों। तो इधर आएगा 40, इधर आएगा 40। ठीक है, देख रहे हैं, मैं भी बड़े आराम से कर रहा हूँ कि एक भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये 50 कहाँ आ रहा है? 50 आ रहा है फीमेल, ये फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स फ्रेशर्स, बट ये नॉन MBA से बाहर है, मतलब ये MBA, ये मतलब MBA किया हुआ है 50 लोगों ने, MBA किया हुआ है, MBA किया 50 लोगों ने, फ्रेशर्स हैं, फीमेल्स हैं, मतलब 50 इधर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट वैल्यू बची 70, लास्ट वैल्यू बची है 70, लास्ट वैल्यू बची है 70। तो ये 70 आप देखोगे किस रीजन में आ रहा है? ये फ्रेशर्स हैं, फीमेल से बाहर है, मतलब मेल्स हैं, और ये नॉन MBA से भी बाहर है, मतलब MBA हैं। तो बचा है ना ये MBA, फ्रेशर्स और मेल्स, तो इधर अपन 70 लिख देंगे। तो देखिए हमने इस वेन डायग्राम को आज रीड करना सीखा कि इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। रीड किया हमने वेन डायग्राम को, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही इजी होंगे, इजी क्वेश्चंस, बट फंडामेंटली हमें चीज़ों को सही पकड़ना और स्ट्राइक करना है। अगर स्ट्राइक सही किया तो जीत हमारी होगी। तो अब देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आगे देखते हैं क्या और कैसे। अब आगे इसी का यही सोल्यूशन है जो आगे दिखेगा। देखिए यही हमने बनाया दोस्तों, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस मेल्स, MBA, नॉन MBA 70, ये देखो अभी हमने यही सारा बनाया है ना। अब बस इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आंसर करने हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द कंपनी हु आर फ्रेशर्स? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द कंपनी? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु आर कंपनी हु आर फ्रेशर्स? तो क्या है 70 + 20, 90 इज द आंसर, 90 इज द आंसर। कितना ईजी दोस्तों। चलिए अब इसका आंसर मैं चाहूंगा एक बार यहाँ पे पॉज कर दीजिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप खुद दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, एंड कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसका आंसर आप क्या देते हैं, इसका आंसर क्या देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए एंड देन देखता हूं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा थम्स अप करके। इसका आंसर मैं बता देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स हु आर MBA, नंबर ऑफ मेल्स हु आर MBA, नंबर ऑफ मेल्स हु आर MBA, कितने लोग हैं जिन्होंने MBA कर रखा है? दैट इज 140, एंड एक्सपीरियंस्ड MBA एंड एक्सपीरियंस्ड दैट इज 70। Number of males who are MBA and experienced, that is 70, and the number of females who are non-MBA and freshers,
इज 40 इन द कंपनी। नाउ ये पूछा व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक 70 माइनस 40, डिफरेंस क्या है 30, 30 इज द आंसर। कितना इजी है, बस एक ही चीज हम टफ है इस क्वेश्चन में, वो क्या है, वेन डायग्राम को रीड करना, वेन डायग्राम को समझना कि वेन डायग्राम कहना क्या चाह रहा है, कैसे उसको मैं रिप्रेजेंट करूं डेटा टेबुलर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, सो दैट मैं आगे के क्वेश्चन इजीली बना पाऊं। तो इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप एक बार अब अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए एंड फिर मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर है। आपके सामने टेबल भी है, बस इस टेबल को अच्छे से रीड करना है और इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो हमने आज वेन डायग्राम कंप्लीट किया है, वेन डायग्राम के बेसिक्स समझे हैं और वेन डायग्राम कैसे क्वेश्चंस में यूज हो, कैसे क्वेश्चंस में आ सकता है और वेन डायग्राम को कैसे हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आज हमने समझी हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और कुछ क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपने जो भी वीडियो देखा है आपको पूरा लाभ मिले। और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें ऐड कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में डिफिकल्टी को बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों।